हेलो एवरीवन, सभी उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। और आज हम टॉपिक लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट फॉर किस चीज़ का, आपके एक्ट्स जो हैं, अधिनियम हैं और जो कानून से संबंधित जो धाराएं हैं उनको लेकर आए हैं। तो ठीक है, इसका चौथा सेट हम करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जो कहता है कि भारत में यौन संबंध बनाने की आयु कितनी है। मतलब किस से कम आयु में आपको यौन संबंध नहीं रखने हैं, गैर कानूनी है, तो वो क्या है आपका 18 वर्ष। क्या है 18 वर्ष इसमें ऑप्शन रखा गया है, यानी आपका बी आ जाएगा इसमें सही। इसके बाद आता है पॉक्सो एक्ट में कुल कितने अध्याय व धाराएं हैं। पॉक्सो एक्ट में कुल कितने अध्याय व धाराएं हैं, तो ये आ जाएगा आपका 9 अध्याय और 46 धाराएं। ठीक है, ए ऑप्शन आ जाएगा 9 अध्याय और 46 धाराएं। ठीक है, पॉक्सो एक्ट का कैसे याद रखोगे। पॉक्सो एक्ट में क्या होता है, बच्चों का शारीरिक शोषण होता है ना, तो हम इस कानून मतलब इस अपराध को क्या बोलते हैं, नो बोलते हैं। नहीं, नो गलत है ना, नो। और 46 का क्या कहेंगे, नो मतलब बच्चों के साथ छेड़छाड़ नहीं, नो छेड़छाड़ नहीं, नहीं तो छील दिए जाओगे, 46 से छील दिए जाओगे। ऐसा थोड़ा सा बना के याद कर लेना। अगला है पॉक्सो एक्ट की किस धारा में गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमला का उल्लेख है। पॉक्सो एक्ट की किस धारा में गुरुत्तम लैंगिक प्रवेशन हमला का उल्लेख है। गुरुत्तर समझते हैं, किसी अपन ने पढ़ा था इसको भी, कि किसी प्रतिष्ठित जो है गणमान्य नागरिक के द्वारा या घर परिवार के किसी सदस्य के द्वारा अगर बच्चों का लैंगिक शोषण किया जाता है तो वो किस धारा में है इसका, तो ये आ जाएगा आपका धारा 5 में। ठीक है, धारा 5 में अपराध का उल्लेख है और धारा 6 में फिर इसकी सजा निर्धारित है। ठीक है, अब आते हैं पॉक्सो एक्ट की नोडल एजेंसी कौन सी है। पॉक्सो एक्ट की नोडल एजेंसी जो है वो कौन सी है, तो ये आ जाएगा आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, पॉक्सो एक्ट की नोडल एजेंसी क्या है, आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, चलो हमारा नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन है 5 नंबर का। ठीक है, पॉक्सो एक्ट में गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमले की सजा की न्यूनतम प्रावधान क्या है। सजा का न्यूनतम प्रावधान क्या है, कितनी सजा तक हो सकती है, तो इसमें है आपका 10 वर्ष, जो मतलब क्राइम के अनुसार कैसी हो सकती है, आजीवन कारावास में तब्दील हो सकती है, लेकिन मिनिमम कितनी है, 10 वर्ष की इसमें सजा है। ठीक है, अगला देखेंगे पॉक्सो एक्ट में लैंगिक हमले की परिभाषा क्या है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, उपरोक्त सभी आ जाएगा, जिसमें गलत नियत से बालक को छूना, यौन संबंधित निर्धारित व्यवहार करना, बालक को अश्लील साहित्य, यानी सब कुछ आ जाएगा इसमें। इसके बाद है पॉक्सो एक्ट में अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग करना, ये उल्लेख किस धारा में है, तो कौन सी धारा में आएगा, आपकी धारा 13 के अंतर्गत। कौन सी धारा में आ जाएगा, धारा 13। ठीक है, अगर आप उसे अश्लील साहित्य दिखाते हैं, ठीक है, तो ये आपका धारा 13 में आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पॉक्सो एक्ट में अपराधों की रिपोर्ट करना, यह उल्लेख किस धारा में है। किस धारा में उल्लेख है कि रिपोर्ट करना चाहिए, तो 8वें का आ जाएगा आपका सी, धारा 19। धारा 19 में आ जाएगा रिपोर्ट करना। ठीक है, रिपोर्ट करने का किस में जाएगा, धारा 19। ओके, अब आएगा आपका नेक्स्ट, पॉक्सो एक्ट में मामला मिथ्यापूर्ण या झूठा हो तो इसके लिए धारा 22 के अंतर्गत कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है। इसमें 2 क्वेश्चन बन गए आपके। पहला तो ये कि मिथ्यापूर्ण अगर मतलब कोई मतलब ये समझ लो कि जैसे पारिवारिक झगड़े चल रहे हैं 2 फैमिलीज के बीच में, और वो सबक सिखाना चाहते हैं या उनको मतलब जेल करवाना चाहते हैं, तो अपने बच्चे का झूठ बोल दिया कि इसने बच्चे पर लैंगिक हमला किया है या जबरदस्ती करने की कोशिश की है और उसको सजा करा दी, और अगर उसका झूठ पकड़ा गया तो ये कौन सी धारा में उल्लेखित है, ये धारा 22 में उल्लेखित है। ठीक है, पहली बात तो ये क्वेश्चन बन गया, धारा 22 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और अब पूछ रहा है कि कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है, तो वर्ष में अगर पूछा जाए कितने वर्ष की है, तो इसमें आ जाएगा आपका 6 माह की सजा। ठीक है, सी आ जाएगा 6 माह की सजा। ओके, अगर किसी ने झूठा आरोप लगाया किसी व्यक्ति पर उसकी गरिमा भंग करने के लिए या उसको जेल पहुंचाने के लिए, तो 6 वर्ष की सजा होगी, और उल्लेख किस में है, धारा 22 में है। ठीक है, अगला है पॉक्सो एक्ट में नियम बनाने की शक्ति का उल्लेख किस धारा में है, तो ये आ जाएगा आपका धारा 45 में। कौन सी धारा, 45 में, 10वें का डी आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पॉक्सो एक्ट की लोक जागरूकता का उल्लेख किस धारा में है। लोक जागरूकता, लोगों को जागरूक करने का उल्लेख किस धारा में है, तो 11 का आ जाएगा आपका 43। क्या आ जाएगा, 43। ठीक है, 43 में उल्लेख है कि लोगों को जागरूक किया जाए पॉक्सो एक्ट के लिए। अगला है पॉक्सो एक्ट में बालक का चिकित्सकीय परीक्षण का उल्लेख किस धारा में है, तो धारा 12 का आ जाएगा इसमें बी, 27 में। धारा 27 में क्या है,
बालक का चिकित्सकीय परीक्षण, अगर बालक किसी बच्चे का बोला है कि इसका बलात्कार किया गया है, रेप हुआ है, तो रेप के केस में क्या होता है, बच्चे का परीक्षण होता है ना। और उसी के अकॉर्डिंग 27 में इसका उल्लेख है, धारा 27 में। इसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग है, कैसा है ये आयोग, तो ये आपका आ जाएगा असंवैधानिक है, संविधान में उल्लेख नहीं है ये, ठीक है। इसके बाद बाल अधिकारों को लेकर सर्वप्रथम सम्मेलन कब व कहाँ हुआ था, तो बाल अधिकारों को लेकर सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था आपका 1924 में जेनेवा में, ठीक है। बाल अधिकारों को लेकर सर्वप्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ 1924 में जेनेवा में। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो मनाया जाता है आपके 10 दिसंबर को। कब, 10 दिसंबर को, ठीक है। मानव अपने अधिकार के लिए जब लड़ता है तो उसके 10 दुश्मन खड़े हो जाते हैं, 10 दिसंबर, ठीक है, ऐसा याद कर लेना। अगला है राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग के गठन को मंजूरी कब दी गई थी, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग के गठन को मंजूरी कब दी गई थी, तो 16 का आपका आ जाएगा ए 9 जून 2009 में, ठीक है, 9 जून 2009 में बालक अधिकार संरक्षण आयोग के गठन की मंजूरी मिली थी, ठीक है। आगे देखेंगे 17वां तो नीचे ही है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया, अब गठन कब किया गया, मंजूरी तो यहाँ मिल गई थी आपको 9 जून में, अब गठन कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 17वें का क्या आ जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन आ जाएगा 23 फरवरी 2010 को, 23 फरवरी 2010 को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं, अध्यक्ष सहित पूछा है, वैसे सदस्य अगर पूछेगा तो अध्यक्ष को हटा देना, तो 18वें का आपका क्या आ जाएगा बी 7, अध्यक्ष सहित 7, विदाउट अध्यक्ष अगर नॉर्मली पूछे कि कितने सदस्य होते हैं तो फिर आपको 6 लगाना है। अगला देखेंगे राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये हो जाता है आपके 3 वर्ष का, लेकिन इसमें एक और बात मेंशन कर लेना, 3 वर्ष या 65 साल का, मतलब 65 साल में वैसे रिटायर हो जाते हैं, तो अगर 3 साल पहले आ जाए या 65 साल के वो पहले हो जाए तो जो पहले हो जाएगा उसमें उनको हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट है सती प्रथा पर सर्वप्रथम किसने रोक लगाई थी, तो सती प्रथा पर सर्वप्रथम जो रोक लगाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाई थी, ठीक है, सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाई थी, ठीक है। इसके बाद निम्न में से किनके प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगी थी, किसने प्रयास किया था जिससे रोक लगी थी, देखो शुरुआत ऊपर हो गई थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो शुरुआत किसने कर दी थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरुआत कर दी थी, लेकिन एंड उसके कारण हुआ था, तो राजा राम मोहन राय के कारण, ठीक है। अब आता है 22 नंबर का क्वेश्चन, भीख याचना वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, भीख याचना वाले बच्चों के जो भीख मांगते हैं सड़कों पर, उनके पुनर्वास के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, तो 22 नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बचपन योजना चलाई जा रही है, ठीक है, बचपन उनको लौटाया जा रहा है, ठीक है, ये बचपन योजना के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 का, किशोर न्याय बालक संरक्षण एवं देख रेख अधिनियम 2015 की नियमावली किस वर्ष आई थी, तो 23 का आपका हो जाएगा यहाँ पर डी 2016 में आई थी, ठीक है, 2016 में, ओके। बाल अपराध की संकल्पना का जनक, एक सेकेंड, बाल अपराध की संकल्पना का जनक किसे कहते हैं, तो बाल अपराध के संकल्पना का जो जनक है वो कहा जाता है आपका सीजर लाम्ब्रोसो, ठीक है। बाल अपराध का संकल्पना, इसको कैसे आप कर लोगे, बाल अपराध, हाँ देर से याद करना, जो बालक के साथ अपराध करता है उसको सीजर करके उसको लंबा कर दिया जाए, थोड़ी सी फनी है लेकिन ठीक है, उसकी सीजर कर दो, उसको कोई ऑपरेशन करके उसके पार्ट्स निकाल के लंबा छोड़ा करके उसको फेंक दो जो बाल अपराध करे, ठीक है, ऐसा थोड़ा सा याद करने की ट्रिक है और कुछ नहीं है। इसके बाद 25 को देखेंगे अपन, करने मत लग जाना लेकिन ऐसे है। अगला है 25 का, सर्वप्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना 1930 में कहाँ की गई थी, तो 25 का इसमें आ जाएगा कलकत्ता में, क्या आ जाएगा कलकत्ता यानी बी, ठीक है, बाल सुधार गृह की स्थापना 1930 में की गई थी कलकत्ता से, ठीक है, ओके, कलकत्ता।
ओके, मतलब ये है कल के हमारे, देखो अगर बालक सुधर गए तो कल जाके क्या करेंगे, वो हमारे देश का भविष्य ही बनाएंगे वो, है ना। बालक जो कौन होते हैं, हमारे देश का भविष्य है। तो कल के हमारे कौन है, कल के हमारे आज जो बच्चे हो कल के हमारे युवा हैं, और युवा मिलकर देश को आगे बनाएंगे। तो कलकत्ता को ऐसे याद कर लेना। चलो अगले पेज पे चले अपन बिना देर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आ जाएगा आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ पर, न्यूयॉर्क में, ठीक है, बाल कोष का मुख्यालय। ओके, अगला है 27 नंबर का, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब बना। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जो है वो कब बना है, तो आ जाएगा आपका 5 मार्च 2007। मैंने आपको ये वाला भी बताया था, है ना। हमारे शिवराज मामा जी के बर्थडे पर शुरू हुआ था, 5 मार्च को उनका जन्मदिन आता है, और उन्होंने कहा था कि बालकों तुम्हें और तुम्हारे अधिकार मिलेंगे, तुम्हारे मामा यानी 5 मार्च तुम्हारे साथ है। इसे हमने याद भी कराया था, आपको याद हो तो, है ना। अगला है, महिला समृद्धि योजना कब आई। महिला समृद्धि योजना जो है 28 का आया, सी 2 अक्टूबर 1993 में, ठीक है। महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993 में आई। अगली है, भारत विधवा पुनर्वास अधिनियम के समय गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, भारत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो ये आ जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। अच्छा, विधवा पुनर्विवाह की क्या डोली, डलहौजी डोली उठाई उनने, ठीक है। अगला है आपका, महिलाओं के लिए सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जाने वाली योजना की शुरुआत कब हुई थी। महिलाओं के लिए सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जाने वाली योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आ जाएगा आपका सी 1983 में, 1983 में, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, महिलाओं को प्राथमिकता देने वाली योजना की शुरुआत हुई थी। अगला है, दुष्कर्म के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो 31 का आ जाएगा आपका बी, मध्य प्रदेश। हालांकि अभी तक दी तो नहीं गई है, लेकिन प्रावधान है, ठीक है। बहुत बलात्कार भी हुए हैं और सजा भी कुछ नहीं है ना। आगे देखते हैं 32, महिलाओं की खराब, जितने नहीं करो ना बेटा, बात मार देंगे, कहाँ गया। महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है, क्या विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, दहेज प्रथा या बाल श्रम। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका विधवा पुनर्विवाह, क्योंकि इससे तो महिलाओं की स्थिति सुधरेगी, बिगड़ेगी नहीं, है ना। अगला है, देश के सार्वजनिक स्थलों पर मादक पदार्थ का क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाने हेतु अधिनियम कब लागू किया गया, तो 33 का यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सी 2 अक्टूबर 2008 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 2008 को। इसके बाद है, दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम, संशोधित वाले की पूछी है, 1988 के अंतर्गत दहेज लेने वाले को कितने रुपए का जुर्माने का खंड का प्रावधान है लेने वाले के लिए, ठीक है। तो 34 का यहाँ पे क्या आ जाएगा सी 15,000 रुपए का जुर्माना, ठीक है। अब मांगने पर कितने का, 10,000 का है, और लेन देन पर कितना है, 15,000 का। इसके बाद 35 का आएगा, निम्न में से किस शर्त का हिंदू बाल विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत उल्लेख नहीं किया गया है, तो 35 का इसमें क्या आ जाएगा आपका डी नंबर का आ जाएगा उत्तर, जो है जब तक प्रथा और परिपाटी द्वारा दोनों सापिंड होने के बावजूद विवाह के लिए उत्तरदायी नहीं हो। नेक्स्ट है, किशोर न्याय बोर्ड ने किशोरों द्वारा किए गए अपराध को कितनी श्रेणियों में बांटा है, तो किशोर द्वारा किए गए अपराधों को कितनी श्रेणी में बांटा है, तो 36 का यहाँ पर क्या आ जाएगा बी, आपके 3 प्रकार के अपराधों में बांटा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, इसको ऊपर खिसका लें अपन, ठीक है। इसमें दिया है हिंदू विधवा पुनर्विवाह, अब ये बताना ये कब आया, शारदा कानून कब आया, विशेष विवाह अधिनियम कब आया, और दहेज प्रतिबंध कब आया। तो शारदा से शुरू करते हैं अपन, यहाँ से शारदा अधिनियम कहाँ गया, 1929, ये आ गया आपका। विशेष विवाह अधिनियम कब आया, 1954 में। आपका दहेज प्रतिबंध कब आ गया, 1961 में। और लास्ट आपका आ गया हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब आ गया, 56 में, ठीक है। तो ये आपके आ गए, तो इसके अकॉर्डिंग अपन देख लेते हैं। ए का क्या है आपका, ए का है आपका डी, ए का डी कहाँ दिख रहा है, यानी 4, ये है एक ही है ऑप्शन इसमें, ए का डी, बी का 3, यानी शारदा वाले का हाँ ये सही है।
और तीसरे का क्या है, तीसरे का 2, मतलब हाँ ये, और इसके बाद दहेज का क्या है, डी वाले का क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, यानी यही वाला आपको ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखेंगे, मुस्लिम संप्रदाय में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक को कहते हैं, मुस्लिम संप्रदाय में क्या बोला जाता है इसको, पारस्परिक सहमति से होने वाले। तो 38 में क्या आ जाएगा आपका, ए मुबारत कहा जाता है, मुबारत। ठीक है, इसके बाद विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था, तो विशेष विवाह अधिनियम जो है अभी हमने देखा था कब हुआ था आपका, सी आ जाएगा 1954 में। और हिंदू विवाह कब आया था, 1955 में आया था। और विधवा विवाह कब आया था आपका, 56 में आया था। ठीक है, लाइन से हो गए सारे। अब शारदा एक्ट के तहत लड़की व लड़के की विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई है, यहाँ पे पहले देख लेना किसका पहले पूछा है, लड़की का फिर लड़के का, यानी 18 और 21 है ना, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद अपन देखते हैं, अच्छा सॉरी इसमें एक मिनट, इसमें शारदा एक्ट के तहत पूछा है, अभी इसके तहत नहीं पूछा, बाल विवाह के अंतर्गत नहीं पूछा है। तो कितना था इसमें, 14 और 18 था। ठीक है, बच गए, नहीं तो अभी अपन गलत कर देते। शारदा एक्ट पूछा है मैंने, मेरा पूरा फोकस इस पे था। शारदा एक्ट के तहत 14 और 18। ठीक है, देख लिया, ये मिस्टेक होती है हम लोगों से एग्जाम में। अगला है, बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है, बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है, तो सी में आ जाएगा 12 जून को। ठीक है, 12 जून को बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किशोर न्याय अधिनियम बालकों की देखरेख व संरक्षण पूर्ण रूप से संशोधन करके 2015 में आया, इसमें कितने अध्याय व धाराएं हैं, किशोर न्याय में कितने अध्याय व धाराएं हैं, तो 42 का आ जाएगा आपका ए, क्या आ जाएगा आपका ए, 10 अध्याय और 112 धाराएं हैं। ठीक है, 10 अध्याय, तो 10 अध्याय कैसे हो जाएंगे आपकी, किशोर न्याय अधिनियम। देखो ऐसे याद कर लेना कि जो किशोर है ना, किशोर बच्चे कब तक नहीं रहते, मतलब 10 तक तो बाल अवस्था में रहेंगे आपके, है ना, वैसे तो रहते हैं यार, 12-13 से स्टार्ट होता है, लेकिन अपन 10 से बच्चा मतलब छोड़ देते हैं, 10 के बाद से उसको बच्चों में गिनती नहीं होती है। तो ऐसे याद रखना, किशोर से है बात तो 10 तक, 10 और 112 है ना, ऐसे याद कर लेना, थोड़ा सा 10 देख लेना और 112 धाराएं हैं, ऐसे याद कर लेना। नहीं तो 10 से 12, 10 से 12 है ना, 10 से 12, यहाँ 10 है यहाँ 12 है। ठीक है, यहाँ 10 है यहाँ 12 है, 10 से 12 तक बीच में बच्चे जो है उसमें बचपने से हट जाते हैं, फिर किशोर अवस्था शुरू हो जाती है। ठीक है, 13 से हो जाती है ना अपनी, तो यहाँ से ऐसे याद कर लेना आप। ठीक है, तो 10 से 12 साल तक बच्चे क्या हैं आपके किस में आएंगे, उत्तर बाल अवस्था के अंतर्गत आएंगे, उसके बाद फिर उनकी किशोर अवस्था शुरू होगी, तो 10 और 12 ऐसे याद कर लेना, 10 और 112। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 43, दहेज निषेध अधिनियम व संशोधन अधिनियम के अनुसार भारतीय दंड संहिता धारा 304 किससे संबंधित है, धारा 304 जो है किससे संबंधित है, तो आपका 43 में क्या आ जाएगा, बाल शोध के अंतर्गत आ जाएगा, बाल शोध के अंतर्गत आ जाएगा। ओके, 43 सॉरी दहेज के कारण मौत आ जाएगी इसमें, दहेज के कारण मौत, कहाँ का ऑप्शन कहाँ लगा दिया इसका, 43 का क्या आ जाएगा आपका, बाल ये दहेज के कारण मौत में आ जाएगा। वही मैं सोच रही थी 300 से तो मौतों वाला स्टार्ट हो जाता है, ये कहाँ का बता रहे हैं। नेक्स्ट है, क्राइम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2015-16 के अनुसार भारत में बच्चों के खिलाफ अपराध लगभग क्या हो गया, कितना हो गया है, तो 44 में यहाँ पे आ जाएगा डी, दोगुना हो गया है। ठीक है, दोगुना हो गया है, 2015-16 के अनुसार भारत में अब कितना हो गया है, तो दोगुना हो गया है। नेक्स्ट है, धारा 376 डी ए किससे संबंधित है, डी ए की बात हो रही है, ये वाला डी ए, डी फॉर डॉग वाला डी और ए, तो किससे संबंधित है ये 376, तो आपका 45 का क्या आ जाएगा, ए 16 साल से कम उम्र की लड़की को सामूहिक बलात्कार, किसी 16 साल से कम उम्र की बच्ची है उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है, तो 376 डी ए इसके अंतर्गत आएगा। है, अगला है, खालिस्तान साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार करने पर मौत की सजा दी जाती है, तो 46 का इसमें क्या आ जाएगा, बी, जो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आ जाएगा, 12 साल से ना इसमें सजा। अपने यहाँ पे जो अभी पता चला था ना कि फांसी की सजा का प्रावधान है, तो 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप हुआ था तब ये कानून आया था। अब एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन हुआ था ऐसा, किसी शायद 2 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था,
और उसकी मौत हो गई थी। तो उसके बाद से ये कानून आया था कि सजा ही है डायरेक्ट, अगर 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप होता है तो। नेक्स्ट देखेंगे 47 का, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार खालिस्तान वर्ष से कम उम्र की लड़की और खालिस्तान उम्र से कम उम्र के लड़कियों को नाबालिग माना जाता है। तो यहाँ पे भी क्या है, पहले लड़की की बात है, फिर लड़के की। तो देखो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ 21 है 18, यहाँ 18 और 21, तो पहले लड़की की बात यहाँ हो रही है, तो हम इसको सही मानेंगे। अगला है, कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCPNDT अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए। तो 48 का इसमें क्या आ जाएगा, आपका सी आ जाएगा, 1996। ठीक है, 1996 में, 1996 में। अगला है, महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न इस अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए गए शिकायत समिति को सबूत जुटाने में किस कोड को अधिकार प्रदान किए गए हैं? किस कोड को दिए गए हैं? 49 का क्या आ जाएगा आपका बी, सिविल कोड को। ठीक है, सिविल कोड। नेक्स्ट है, धारा 376 DB किससे संबंधित है? अब DB की बात हो रही है तो ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार। ठीक है, नहीं करो बेटा, हटो। अगला क्वेश्चन है, सन डैश में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया है। तो कौन से सन में किया गया है? 51 का आपका आ जाएगा सी, सन 2013 में। ठीक है, अगला है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 52 का यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बी, 1986 में। ठीक है, 1986 में आ जाएगा आपके। ठीक है, अगला है, स्त्री धन का अर्थ बताएं। स्त्री धन क्या है? तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 53 का आ जाएगा बी, विवाह के समय जो उपहार और जेवर लड़की यानी वधू को दिए जाते हैं वो दहेज के अंतर्गत आते हैं। महिला द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी द्वारा महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है? किस अधिकारी के पास ये राइट्स हैं कि वो महिला अपराधी को गिरफ्तार कर सकें? तो इसमें क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा, महिला पुलिस अधिकारी उसे अरेस्ट कर सकती है। इसके बाद, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 55 का यहाँ पर आ जाएगा ए, 2015 में। ठीक है, अगला है, कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक को सम्मिलित करते हुए अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में संग्रहण करता है उसके लिए दंड का प्रावधान क्या है? क्या दंड मिलेगा उसको? तो 56 का यहाँ पर आ जाएगा सी, 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना उसको लगाया जा सकता है। ठीक है, 3 वर्ष की सजा तथा कारावास। ओके, इसमें क्या है, वाणिज्यिक प्रयोग यानी क्या हो जाएगा, किसी भी यूज के लिए आप बच्चे का करते हुए अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में संग्रहण नहीं कर सकते, बालक को सम्मिलित नहीं कर सकते कोई भी अश्लील काम के लिए। ठीक है, अगला है, यौन शोषण एक्ट से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम पॉक्सो एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो पॉक्सो एक्ट कब आया था? 57 का आपका क्या हो जाएगा ए, सन 2012 में। अब आएगा, भारतीय समाज में महिलाओं के लिए कौन सी आधिकारिक धारा है? कौन सी आधिकारिक धारा है महिलाओं के लिए? कौन सी आधिकारिक धारा है? तो 58 का यहाँ पे क्या आ जाएगा बी, IPC की धारा 354। ठीक है, 354। अगला है, मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा व पुनर्वास बिल के तहत जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? मानव तस्करी के लिए किसकी की जाती है नियुक्ति? 59 का आ जाएगा ए, एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी। क्या आ जाएगा? एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी की। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाल अधिकार का उल्लंघन का मामला होगा? ठीक है, तो इसमें 60 का क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, माता पिता द्वारा स्कूल जाने के लिए विवश किया गया बच्चा। ये नहीं आएगा। ठीक है, बाकी क्या आएंगे लेकिन ये नहीं आएगा, क्योंकि माता पिता तो भाई बच्चे स्वेच्छा से जाना कब चाहते हैं स्कूल, है ना। मैं भी हूँ, बच्चों को जबरदस्ती भेजती हूँ, क्या करे, छोटा वाला तो जाना नहीं चाहता, तो ये बाल अपराध थोड़ी ना आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार किसी भी ऐसी संस्था जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं
वहां किस प्रकार की समिति का गठन किया जा गया है? तो 61 का इसमें आ जाएगा ए, आंतरिक शिकायत समिति। ठीक है, आंतरिक शिकायत समिति। अगला है घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष पारित हुआ? तो 62 का आ जाएगा यहाँ पर सी, 2005 में। ठीक है, 2005 में पारित हुआ, 2005 में लागू हुआ। अगला है दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? दहेज निषेध अधिकारी की किस वर्ष किसके अनुसार की जाती है? तो 63 का यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। 63 का डी धारा 8वीं। ओके, 8वीं पास है वो, 8वीं पास। मैंने बताया था आप लोगों को कि दहेज निषेध अधिकारी कौन सी क्लास पास है? तो 8वीं पास है। किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाता है? किस धारा के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाता है? 64 का यहाँ पर आ जाएगा बी, धारा 376 के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट है पॉक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के व्यक्ति नाबालिग हैं पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत? तो 65 का यहाँ पर जाएगा सी, जो है आपका 18 वर्ष से कम। बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था? इसको किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये हुआ था 1986 में। ठीक है, अगला है मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा व पुनर्वास बिल के तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार किस स्तर पर करती है? ठीक है, तो 67 का यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी, राज्य स्तर पर। ठीक है, अगला देखेंगे महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु किस वर्ष पारित हुआ? किस वर्ष पारित हुआ था? तो 68 का जाएगा डी, सन 2013 में। ठीक है, सन 2013 में। ओके, नेक्स्ट है कि सती रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया था? सती अधिनियम किसके द्वारा लागू किया गया था? तो 69 का क्या आ जाएगा यहाँ पर बी, राजस्थान द्वारा, जहां पर बहुत ज्यादा ये सती प्रथा चलती थी। सती रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया था? वर्ष पूछा है उसने, तो 70 का आ जाएगा बी, 1987 में। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आरोपी के विरोध में शिकायत की कार्यवाही पुलिस स्टेशन, जिला न्यायालय, उप निदेशक और महिला एवं बाल विकास से कर सकते हैं? तो इसमें किस क्या आ जाएगा? 71 का बी आ जाएगा, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण। ठीक है, इसके अंतर्गत किया जाएगा। अगला देखेंगे 72 मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा और पुनर्वास बिल किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो 72 का यहाँ पे आ जाएगा ए, 2018 में। ठीक है, 2018 में अधिनियमित हुआ था। इसके बाद स्त्री के साथ उसकी सहमति या असहमति के बिना डरा धमकाकर या उसके प्रियजनों की मृत्यु का भय दिखाकर उसके साथ किया गया बलात्कार जिसके कारण उस स्त्री को कोई गंभीर क्षति पहुंचती है, उसकी मृत्यु होती है, तो ऐसे अपराध के लिए दंड का प्रावधान निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो 73 का इसमें आ जाएगा बी, धारा 376 ए के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? धारा 376 कहती है पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतिशील दशा कारित करने के लिए दंड। धारा 376 सी में सामूहिक बलात्कार। धारा 376 बी में पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन। और 376 सी पति द्वारा अपनी पत्नी के दौरान शारीरिक संबंध स्थापित करना। ठीक है, 74 का क्या आ जाएगा? इसमें सी आ जाएगा, जिसमें 376 बी के अंतर्गत क्या आएगा कि अगर पति पत्नी दोनों सेपरेट हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं, इसके बावजूद वो अपनी पत्नी पर अधिकार जताता है तो इसके अंतर्गत उसको बलात्कार की श्रेणी में रखा जाएगा। अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए किस प्रावधान को विश्लेषित करती है? तो 75 का आपका क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, यौन उत्पीड़न के लिए सजा। यौन उत्पीड़न के लिए सजा। ठीक है, बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया है? कौन सी कमीशन है जिसके अंतर्गत बलात्कार संबंधी कानून बदले जाते हैं? तो यह आ जाएगा आपकी बर्मा कमीशन के अंतर्गत। ठीक है, अगला है
दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए किए गए करार का वैधानिक स्थिति निम्न में से क्या होगी। तो क्या हो जाएगा इसमें, पूरा प्रश्न नहीं दिख रहा है, करार की बात हो रही है इसमें कि दहेज के लिए कोई वादे किए हैं तो इसका क्या होगा। तो 77 में ए आ जाएगा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के आलोक में शून्य होगी। धारा 5 में बताया गया है कि अगर किसी लड़की वाले ने लड़के वालों से वादा किया है कि फेरों के बाद हम आपको पैसे देंगे और फिर उसने नहीं किए, तो लड़का पक्ष बिल्कुल भी कंप्लेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये है ही नहीं, प्रावधान शून्य है, दहेज मान्य है ही नहीं। तो आप कैसे फिर बोल रहे हो कि हमें धोखा दिया। ओके, अगला देखेंगे, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अनुसार निम्न में से कौन सा या कौन से सही है। इसमें अपन को थोड़ा इतना करना पड़ेगा ना। पहला बोल रहा है, ऐसी किसी भी छवि, तस्वीर या चित्र का उत्पादन करना या वितरित करना जिसमें किसी भी रूप में महिला का अशिष्ट रूप शामिल हो। दूसरा है, उपयुक्त किसी भी ऐसी छवि, फोटो आदि का उत्पादन या वितरण गैर कानूनी नहीं है यदि उसका प्रकाशन विज्ञान, साहित्य, कला एवं शिक्षा के क्षेत्र में है या उसका प्रयोग प्रमाणित रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया है। मतलब अगर शिक्षा के लिए या किसी भी धार्मिक प्रयोग के लिए अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो गैर कानूनी नहीं है। सेकंड में ये बात हो रही है। तो 78 का सही क्या माना जाएगा, सी माना जाएगा, एक और दोनों। हाँ, एक और दो दोनों ही कैसे माने जाएंगे, सही माने जाएंगे। ठीक है, एजुकेशनल पर्पस के लिए अगर कोई महिला जो है थोड़े अपने अश्लील चित्र दे देती है तो वो गैर कानूनी नहीं माना जाता, शिक्षा के पर्पस से ओनली। ठीक है, इतने ज्यादा अश्लील भी नहीं, थोड़े बहुत, है ना, बॉडी पार्ट्स दिखाने के लिए हल्का फुल्का कुछ भी अगर करता है तो फिर वो उतना नहीं माना जाएगा। अगला है 79, भारत में मी टू अभियान को किस अभिनेत्री ने गति प्रदान की है। मी टू अभियान ने, तो 79 का क्या जाएगा यहाँ पे, बी, तनुश्री दत्ता। अगला 80 नंबर का, कि भारत में घरेलू हिंसा पर कौन सी अधिनियमित आधिकारिक धारा है, कौन सी है जो घरेलू हिंसा पर अधिनियमित आधिकारिक धारा है। तो 80 का यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, आईपीसी की धारा 498 ए। ठीक है, ये आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 81 का, जो बोलता है कि निम्नलिखित सूची का सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो ये जो हमारे सामने एक साइड कानून है, दूसरी साइड वर्ष है, तो हम यहीं से मिलाते हुए चलते हैं। ठीक है, तो मेडिकल टर्मिनेशन का यहाँ पर ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है वो कौन सा है, वो हमारा 1987 का है। ठीक है, 1987। इसके बाद सेकंड है लिंग परीक्षण तकनीक जो है, ये कौन सा है आपका, 1994 का है। इसके बाद सी नंबर का है बाल विवाह रोकथाम एक्ट, ये 2006 का है। और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण, ये 2013 का है। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाना चाहिए, ए का 3, बी का 4, ये वाला हो जाना चाहिए ना, ए नंबर का ही हो जाना चाहिए। सी का आ जाएगा सेकंड और डी का आ जाएगा 1, है ना, यही वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इस हिसाब से। अगला देखेंगे, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 2 या में प्रत्यर्थी से अभिप्रेरित और उनमें सम्मिलित है। क्या है प्रत्यर्थी से सम्मिलित, क्या हो जाएगा इसमें, 82 का ए हो जाएगा। कोई व्यक्ति जो व्यथित की घरेलू नातेदारी में है और जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने इस अधिनियम के तहत कोई अनुतोष चाहा है। क्या हो जाएगा इसमें, तो इसमें देखो व्यथित का क्या मतलब हो जाता है, व्यथित का मतलब जो महिला पीड़ित है, और प्रत्यर्थी का मतलब क्या हो जाता है, जो जिसके खिलाफ अपराध मतलब दायर किया गया है कि इसने हमारे साथ अपराध किया है या अत्याचार किया है। तो ससुराल पक्ष का कोई भी हो सकता है, या स्वयं पति या घर परिवार का कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद 83 का देखेंगे, पुत्र पैदा नहीं करने अथवा बांझ कहकर उपहास करने या भिखारी की औलाद नाम से महिला को बुलाना किस प्रकार की घरेलू हिंसा में शामिल है। तो ये आपका आ जाएगा मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार के अंतर्गत आ जाएगा। बाल श्रम का दुष्परिणाम होता है,
बाल श्रम का दुष्परिणाम क्या होता है? 84 का इसमें क्या आ जाएगा? आपका डी आ जाएगा। डी में क्या क्या है आपके? 1, 2 और 3 यानी सभी आ जाएंगे। कच्ची उम्र में विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने के लिए शोषण के कारण बच्चे का मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। देश में निरक्षरता की वृद्धि होती है। बच्चों को गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त कर देना। 1, 2 और 3 इसके तीनों आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। देश में राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? देश में राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 85 का आ जाएगा आपका ए, 26 सितंबर 1994 में। ठीक है, बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 26 सितंबर 1994 में हुई थी। इसके बाद देखेंगे बाल विवाह निरोधक अधिनियम हुआ। बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो है वो कब हुआ था? तो आपका 1929 में। ठीक है, 1929 में। ऑप्शन के ऊपर है, अगर अभी का बता एट प्रेजेंट का तो आपको उसमें जाना है, और अगर अब ये शारदा एक्ट के तहत पहुंचता है वो ऑप्शन में है तो वही चुनना पड़ेगा अपन को। ठीक है, अगला है किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो 87 का यहाँ आ जाएगा आपका सी, विधि संघर्षित किशोर। क्या कहा जाएगा? विधि संघर्षित किशोर। ठीक है, अगला है विश्व बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? बाल श्रम निरोध दिवस 88 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए, 12 जून को। ठीक है, 12 जून। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार निश्चित की गई बाल श्रम की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 89 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जाएगा 15 वर्ष। ठीक है, ILO के अंतर्गत 15 है, और हमारे यहाँ पे जो बाल श्रम निषेध अधिनियम है उसमें 14 वर्ष का उल्लेख किया है। अगला है पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चे की पहचान गुप्त रखने का प्रावधान निम्न में से किस धारा में है? किस धारा में बच्चे की पहचान गुप्त रखी जाती है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत? तो धारा 23 में आ जाएगा ये। ठीक है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है यहाँ पर? 1098। ठीक है, 1098 आ जाएगा। किसका प्राथमिक उद्देश्य बालक के प्रत्यावर्तन और संरक्षण का है? किससे संबंध है? तो इसका जाएगा डी, उपयुक्त सभी से। ठीक है, बाल गृह, विशेषज्ञ दत्तकता, अभिकरण, शरणालय यानी उपयुक्त सभी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट पेज पर जाएंगे 93 नंबर से। बाल कल्याण समिति किसे त्रैमासिक प्रतिवेदन लंबित और निस्तारित प्रकरणों का लंबित प्रकरणों की समीक्षार्थ सौंपेगी? तो 93 का क्या आ जाएगा इसमें? ए, जिला दंडनायक को। ठीक है, इसे जिला दंडनायक को ये त्रैमासिक प्रतिवेदन लंबित और निस्तारित प्रकरणों का प्रतिवेदन, लंबित प्रकरणों को समीक्षा, मतलब जो लंबित हैं प्रकरण सॉल्व नहीं हुए हैं और कितने हो गए हैं सबकी वो जानकारी किसको देगी? जिला दंडनायक को। ठीक है, जिला दंडनायक में कौन आ जाएंगे? आपके कलेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको क्या जितने भी बाल कल्याण समिति से संबंधित जो भी प्रकरण दर्ज हैं उनका कितनों का निराकरण हो गया और कितने लंबित चल रहे हैं ये सब जानकारी उनको देनी होगी प्रति 3 मास में। ठीक है, इसके बाद पॉक्सो अधिनियम के किस भाग के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों को बाल यौन शोषण के मामलों की अनिवार्य रिपोर्टिंग की आवश्यकता है? ठीक है, अधिकारियों को बाल यौन शोषण के मामलों की अनिवार्य रिपोर्टिंग देने की आवश्यकता है किसके अंतर्गत? 94 में धारा 21(1) के अनुसार। इसके बाद भारत में सर्वाधिक बालकों का यौन शोषण किस राज्य में हुआ? किस राज्य में बालकों का सबसे ज्यादा शोषण हुआ है, यौन शोषण हुआ है? तो 95 का आ जाएगा सी, असम में। ठीक है, नेक्स्ट है पॉक्सो ई बॉक्स संबंधित है। पॉक्सो ई बॉक्स किससे संबंधित है? तो आपका ए, बच्चों से संबंधित है। राष्ट्रीय और राज्य बाल संरक्षण आयोग की जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है भैया इनकी? तो आपका 97 का क्या हो जाएगा? डी, कहाँ गया? डी ही गायब हो गया, देखो। हाँ, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्या क्या है इसमें? सुनिश्चित करना कि राज्य सरकार विशेष न्यायालयों की स्थापना करे, बाल गृह, किशोर गृह आदि का निरीक्षण करना व निगरानी करना, पॉक्सो के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विशेष सरकारी वकीलों की नियुक्ति का मॉनिटर करना। उपयुक्त सभी इसमें आ जाएगा। ओके,
नेक्स्ट देखेंगे फिर, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपमानित करने, बदनाम करने पर धमकाने के मकसद से उसके खिलाफ झूठी शिकायत करता है तो उसके लिए प्रस्तावित सजा क्या है? अगर कोई किसी व्यक्ति को अपमानित करना चाहता है, उसको बदनाम करना चाहता है या ब्लैकमेल करना चाहता है और इसके लिए वो उसकी झूठी शिकायत करता है तो कौन सी सजा है, कितनी सजा का प्रावधान है? तो इसमें क्या आ जाएगा आपका ए 6 माह की सजा और जुर्माना। ठीक है, जैसे हमारी आपकी दुश्मनी है और आप या हम कोई भी एक दूसरे को ब्लेम करने के लिए, समाज में बदनाम करने के लिए झूठी शिकायत कर दें, किसी भी मामले में फंसा दें उनको, तो इसमें 6 महीने की सजा है। ठीक है, और जुर्माना अलग से। नेक्स्ट देखेंगे 99 भारत ने बाल अधिकार संविधा CRC की अनुपालना में कौन से अधिनियम पारित किए हैं? तो कौन कौन से किए हैं इसमें? किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, यौन अधिकारों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। तो इसमें कूट दिए हुए हैं, इसमें से बताना है कि 99 का क्या हो जाएगा। तो इसमें डी आ जाएगा। 1 2 3 तीनों ही किससे संबंधित है? बाल अधिकार संविधा CRC से संबंधित है, तो ऑल आ जाएगा इसमें। ऑल से मतलब क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, आपका ये सभी आ जाएगा। इसके बाद अब 100 नंबर का क्वेश्चन है, महिला आयोग जन सुनवाई में किन समस्याओं की शिकायतों का समाधान प्रस्तुत किया जाता है? किस महिला आयोग जन सुनवाई में? 100 का भी डी आ जाएगा। सभी, दहेज उत्पीड़न भी, यौन शोषण भी, आपका घरेलू हिंसा अधिनियम भी, सभी आ जाएगा। तो हमारे 100 क्वेश्चन थे, आज खत्म होते हैं। ये हमने आज कंप्लीट कर लिए। हमारे एक्ट से संबंधित काफी सारे डाउट्स, काफी सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया रह रहा है कि आपकी 1 घंटे की क्लास नहीं होती और 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना। अगर अपन कहीं और से पढ़ते हैं तो भूल जाओ, फिर तो 100 क्वेश्चन एक दिन में 10, अधिकतम 15, अधिकतम 20, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं 1 घंटे की क्लास में। लेकिन यहाँ अपना 1 घंटा भी नहीं होता, 100 क्वेश्चन फटाफट से हो जाते हैं। तो इसी स्पीड से चलेंगे तो अपने काफी ज्यादा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और एग्जाम में हमको बहुत अच्छी हेल्प मिलने वाली है। तो बिना स्किप किए रोज वीडियो देखें, है ना, और जितना हो सके शेयर करें इसको, ताकि और लोग भी लाभान्वित हो सके। सभी को होना चाहिए इस चीज का। ठीक है, और आप लोग भी थोड़ा धैर्य रखा करें। किसी कारण से अगर वीडियो नहीं आ पाता है तो बहुत जेन्युइन रीजन होता है, तभी नहीं आ पाता है ना। लोग परेशान हो जाते हैं, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। अरे बहुत सारा प्रॉब्लम रहती है भाई, जॉब में भी है और है ना, फैमिली भी है, सबको देखना होता है। किसी कारणवश अगर नहीं आता है तो विश्वास रखें, आगे आएगा, कवर हो जाएगा अपना, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय।